hands up. जी हाँ, आज दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। जो बीत गया उसका क्या करना मलाल, क्यों ना अपने दम पर आज कुछ कर दिखाएं कमाल। टॉस जीत के एक बार फिर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है श्रेयस अय्यर, भारतीय कप्तान। और टीमों पर जब नजर डालेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि भारतीय टीम में आज दो बदलाव देखने को मिले हैं। ये वो टीम है जो पिछला मैच जीत के आई है और जीतती हुई टीम में खिलाड़ी बदले नहीं जाते और बिल्कुल यही नियम पे टिकी हुई है इस वक्त आयरलैंड की टीम। टिम टेक्टर आज शुरुआत ज़्यादा बेहतर देना चाहेगी ये टीम, क्योंकि पिछले मैच में पावर प्ले में आपने 3 विकेट खो दिए थे। अडायर 23 इनिंग है इनके पास, एक शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ आबू धाबी में ये जड़ चुके हैं। नई गेंद हाथ में अर्शदीप सिंह के नजर आने वाली है। भारत के लिए ये मैच जो जीतने वाला मैच है, इसको आप एक ही तरीके से देख सकते हैं इस मैच को। हाँ, थोड़ा सा ये पिच वही है जिसपे परसों मैच खेला गया था। सामने खेला है इसे और बिल्कुल बल्ले के बीच में आके गेंद लगी है। अच्छी शुरुआत है यहाँ अडायर की। 3 बार इसके पहले कोशिश की थी या 2 बार यही शॉट मारने के लिए, 2 बार मिस कर गए बहुत अंतर से। फाइनली बल्ले के बीच आई। फिर एक बार और एक बार फिर गेंद बाउंड्री के उस पार, 13 बिना नुकसान। ये देखिए जिस आके उन्होंने वहां पर डाली है, ये सब कुछ बदला है। ओह, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। सीधा अभिषेक शर्मा ये चौका खाते हैं और उसके बाद ये विकेट ले जाते हैं। कहते ना खाली फुकट एक आगे बॉल डाला और उनको चौका दिया, क्योंकि ये इनकी लेंथ है और लगातार ऐसे करते रहो तो वो आपको विकेट देंगे। आयरलैंड 17 पर 1 अब। चलो एक और टेक्टर आ गए हैं, हैरी टेक्टर, और इनके आंकड़े लाजवाब हैं। बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और राणा साहब पूरे घूम गए आप, गोल गोल गोल, बस गेंद ही नहीं आपको समझ आई कहां है। और ये भी पूछ रहे हैं कि यार ये तो विकेट कीपर को जाना चाहिए था ना शायद। हाँ, ये भी नहीं मानने वाले, ये कह रहे हैं मैं फिर कैच दूंगा और इस बार इन्होंने तिलक को ढूंढ लिया। एक नाइंसाफी जो गेंदबाज के साथ हमेशा होती। बढ़िया शॉट खेला है। जिस तरह से आप दौड़ रहे थे लग रहा था कि रेस गेंद ही जीतने वाली है। ये लगता है 4 रन होंगे। तेज करारा शॉट ये। ओडीआईज में इंप्रेस किया है, क्या अब T20 श्रृंखला में भी भारत के लिए इंप्रेस कर पाएंगे प्रिंस? उनका पहला ओवर भारतीय रंगों में। स्टेप आउट किया और कोई फील्डर मौजूद नहीं। आपकी जो लेंथ आपको चाहिए थी वहीं पे है, इर्द गिर्द। मौका है, चूके वरना सीधा दौड़ लगानी होती वापस डगआउट की ओर लॉर्कन टकर को। अपील है और प्रिंस यहां पर भारतीय रंगों में राज कर रहे हैं। हटाया उन्होंने कैप्टन लॉर्कन टकर को और प्रिंस की ये पहली विकेट पिछले 2 ओवरों का जो दबाव बन रहा था उसके नतीजे में यह होगा है। आयरलैंड के किंग को वापस भेजा 48 पे 3। मुश्किल था, खुद की बॉलिंग पर फॉलो थ्रू में मुश्किल था। इसके लिए शायद वो तैयार होंगे, क्योंकि गेंद जब की है ना उन्होंने अपनी उंगलियां फेरी हैं स्लोअर वन, क्योंकि अब जैसे वेरिएशन की बात हुई थी। लीजिए यहाँ पर एक बहुत विशाल सिक्सर जस्ट अबाउट वहां पर क्लियर किया संजू सैमसन को। उस पहले जो कनेक्शन थी वो काफी, और 6 रन
मिलते हैं आयरलैंड की टीम को। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर, फ्री हिट का मौका, फुल टॉस कर दिया, जड़ दिया, सामने सिक्सर। जस्ट अबाउट वहां पर इंटरेस्टेड थे। फुल टॉस तो बैट्समैन ने पिकअप अच्छा किया यहां पर। और ये देखिए, अरे अर्शदीप के हाथ में बॉल आई वहां पर मुश्किल कैच कह सकते हैं कि इस लेवल पे लेना चाहिए, लेकिन ये लेवल तो सुपरमैन का लेवल है भाई। ऑलरेडी घुमा दिया है, हवा में गई बॉल, डिस्टेंस है नहीं है देखेंगे। और ये दोनों फील्डर के बीच में, ये देखिए बढ़िया शॉट और 4 रन। यहाँ पे भी बिल्कुल एक अच्छे लेंथ बीच में, ये देखिए बढ़िया शॉट और 4 रन। यहाँ पे भी बिल्कुल एक अच्छे लेंथ पर प्रहार करते हुए। शॉट गेंद यहाँ पे ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश, फील्डर मौजूद नहीं, 1 बाउंस बाउंड्री। ये उठाया है, ऊंचाई तो मिली है और पार भी कर लिया है, छक्का। क्योंकि इस बार हवा का प्रमाण ने विद द विंड वहां पर हिट करने की सोच, कैलेज सही संपर्क और डिस्टेंस भी मिला उन्हें। पर यहाँ पे उस तूफान को रोक दिया है तिलक वर्मा ने। पिछले मैच में भी कहा था, इस मैच में भी कहना पड़ेगा कि ये तो तिलक वर्मा कॉर्नर है। बेन कैलिट्स 36 बनाकर जाएंगे, आयरलैंड 113 पर 4। क्या गेंद है ये, चकमा दे दिया और बेल्स को जाके चूम लिया। बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी, स्क्रैम्बल सीम का वहां पर इस्तेमाल, गेंद सीम पर पड़कर हरकत की, स्टंप्स की तरफ आ गए। डेलनी के 0 पर आउट, 113 पर 5। धीमी गति की गेंद थी लेकिन उसे बहुत जल्दी पढ़ लिया। सीधा ही खेल दिया, 131 पे 5। अक्षर पटेल, कदमों का इस्तेमाल और बिल्कुल सामने, बिल्कुल सटीक ये शॉट खेला गया है। गेंदें रह गई हैं 13, लेकिन इस शॉट से एक मोमेंटम शिफ्ट वापस। चुना बनाई ये शॉट खेलने के लिए और ढूंढ लिया है। अक्षर पटेल अक्सर एक्शन में दिखाई देते हैं, गेंदबाजी करते हुए विकेट नहीं ली तो क्या हुआ, अर्शदीप को यहां साथ दिया उनका। इन दोनों का तालमेल सा बन गया है। रूम जरूर मिला था लेकिन गति नहीं थी इस पिच पे। 144 पिच, ये तो गैप में चली गई है, 4 मिलेंगे। और जी हाँ, और इसी के साथ अपना शतक भी पूरा करेंगे यहां। चलिए, कोई तो पहुंचिए नीचे। ग्लव्स जब होते हैं ना, दस्ताने, तो हमेशा विकेट कीपर को ही जाने देना चाहिए। इस विकेट पे पिछले 3-4 गेंदों का बड़ा फर्क है। 2 लगातार यॉर्कर डाली जिसपे हिट नहीं लगी, फिर एक वाइड जरूर हुई, लेकिन बल्लेबाज को सोचने पे मजबूर किया कि अब कहां आने वाली है। टेक्टर ने बनाए 53, 153 पे 7। हाँ, चलिए खुद ही पकड़ लीजिए अब तो। नहीं, ईशान किशन है, क्या दिक्कत है। 3 विकेट, फिर धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी, बल्लेबाज ने बल्ला ही घुमाया, सिर्फ ये भी नहीं देखा कि गेंद का टप्पा पड़ा कहां है। बढ़िया डेब्यू। जी हाँ, शुक्रिया अदा करिए। 4 ओवर 22 रन देके 3 विकेट हासिल किए हैं प्रिंस यादव ने। चलिए, गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया, क्योंकि आपने आयरलैंड को 154 रनों पे रोक लिया है 20 ओवर में। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि हैरी टेक्टर ने जो अर्धशतक बनाया, उनको वो 53 रन बनाने के लिए 47 गेंदों का सामना करना पड़ा। तो बल्लेबाजी आज भी इस पिच के ऊपर इतनी आसान नहीं रही। गेंदबाजी की बात करें, कमाल की गेंदबाजी, आज अनुशासन नजर आया। जिस टप्पे को पकड़ के गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने की, और प्रिंस यादव का डेब्यू बिल्कुल खास रहा। डेब्यू हो तो इस तरह का हो, 22 रन देके 3 विकेट, सबसे सफल गेंदबाज। वर्मा सामने, संजू सैमसन,
अनुकूलता एक नजर आती है इनके प्रदर्शन में। 3 शतक लगा चुके हैं इस फॉर्मेट में, इनका और बेहतर हो जाता है एवरेज भी और स्ट्राइक रेट भी, इसीलिए इस फॉर्मेट के बिल्कुल खास खिलाड़ी बन चुके हैं अभिषेक शर्मा। मुंद्रा आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद पे ही विकेट मिली थी पिछले मैच में। थोड़ा सा रिव्यू के बारे में सोचिए, थोड़ा सा ज्यादा मूव हुई है गेंद, मुझे ऐसा लगा। Ball tracking coming up, pitching in line, impact in line, wickets hitting. Aiden, stay with your on-field decision of out, stand by. बस You're यही on नहीं screen देखना now, चाहते थे signal हम। out. पहली गेंद सामने संजू सैमसन, पिछली बार अंदरूनी किनारा स्टंप पे जाके लगी थी, इस बार लेग बिफोर हो गए। 0 पे 1। एक और झटका लगने वाला है। ये कैच देखिए आप, ये कैच देखिए। संजू सैमसन के साथ तो इतनी बार नहीं, लेकिन ये या तो पहली गेंद पे आउट होते हैं या फिर एक कमाल की पारी खेलते हैं, और ये कमाल का कैच है। अभिषेक शर्मा भी चले खाता खोले बगैर। भारतीय कप्तान उतरे हैं अब मैदान पे, 8 अर्धशतक अब तक लगा चुके हैं। बढ़िया शॉट, ये तो गैप में भी है, 4 रन मिलेंगे यहाँ। ईशान किशन, आज आप ही किशन है, आज आप ही कन्हैया है। ये फिर एक बार फिर मिल गया मौका। और लीजिए, फिर वही गेंद तो फंस के आया, आप थोड़ा जल्दी खेल गए और फिर आप बिल्कुल अचंभित नजर आ रहे हैं। वहां ये हुआ तो क्या हुआ? ये गेंद एक अच्छी लेंथ पे थी, थोड़ी सी जल्दी। पिछली बार जिस तरह से सैमसन आउट हुए, इस बार अय्यर। 19 पे 3 भारत। भाई पिछले साल तो आपने कमाल का एशिया कप जिताया था तिलक वर्मा साहब, कुछ उसी तरह की पारी की एक बार फिर दरकार है यहाँ। चेज कर रहे हैं लेकिन रेस बॉल जीतेगी, आवश्यकता है ऐसे और बाउंड्रीज की। एक बार फिर से टाइमिंग का मुजाहिरा, एक बार फिर से रेस बॉल ही जीतेगी। क्या शॉट है ये तिलक वर्मा द्वारा। वन बाउंस और हल्का सा मिक्सअप, ये क्या हुआ? इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। कहना पड़ेगा अब ये लक्ष्य थोड़ा और बड़ा दिखता हुआ, बॉल सीधे फील्डर के पास। पता नहीं ईशान किशन ने कुछ इशारा देखा, क्योंकि आउट होने के बाद तिलक वर्मा की तरफ वो देख रहे थे। ये क्या किया? 33 पर 4 भारत। क्या छूट गया और रन आउट भी बच गए। पटेल साहब क्या कर रहे हैं आप बताइए। नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड या फिर कैच ड्रॉप भी शायद, और वहां पर फंस ही गए थे। एक्स्ट्रा कवर का फील्डर तेजी से आ गया था। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। जी हाँ, ऐसी जगह लगा है कि बस उन्हीं को एहसास है कि हुआ तो क्या हुआ। ये क्या कर दिया आपने, ये आदत से मजबूर है। ये शॉट मिलता इसमें सिर्फ एक ही रन है। दोबारा वही रणनीति, स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल, उंगलियां फेरे वहां पर, और कप्तान ने शानदार कैच अर्जित किया वहां पर। अच्छी साझेदारी यहां पर पनप रही थी, बट अक्सर पटेल को लौटना होगा 14 पर 74 पर 5 अब भारत। दुबे के पास अब वो चुनौती है कि क्या खुद को रोक पाएंगे, और यहां पर खराब फील्डिंग हेक्टर के द्वारा। जगह बनाकर खेला है ऑफ साइड पे, कोई नहीं था वहां थर्ड मैन की दिशा में, और 4 रन मिलेंगे। तिलक वर्मा इस पारी को आगे बढ़ा रहे हैं और टारगेट कर लिया है, गोली की तरह सीधे मारा है, रेंज में आ गया दुबे के, और वो छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हैं भारत के। कुछ बीच में आ गया तिलक वर्मा कह रहे हैं। मैथ्यू हम्फ्रीज उससे नाखुश। पहली गेंद पर
शॉट लगाने का प्रयास, अच्छा प्रयास यहाँ फील्डर द्वारा भी, इसी की दरकार है। बाल बाल बचे यहाँ पर शिवम दुबे। शुरुआत किस तरह से हुई है बताइए, कहां से बड़ा ओवर आएगा। शिवम दुबे आउट हो गए, अब इन्हीं से तो उम्मीद थी। और हवा की तरफ मारी, जिस तरफ से हवा आ रही है 5 या 7 यार्ड कम रह गए। शिवम दुबे ने बनाए 20, 109 पे 6। अर्शतक जीत दिलाना जिसका बन चुका है कर्मा, जिसका बन चुका है धर्मा, वो खिलाड़ी है तिलक वर्मा। जिसकी उम्मीद कर रहे थे कप्तान कि अब क्या वो गेर बदलेंगे। 45 गेंदें लगी हैं उनको अपना 50 क्रॉस करने में। ये टीम कैचेस नहीं छोड़ती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत आज आई है भारतीय बल्लेबाजों को, जिस चीज का सामना करना पड़ा है कि मिस टाइम जो शॉट हैं वो ज्यादा होते हैं, गेंद बल्ले के बीच में कम आके लगती है। स्कोरबोर्ड पे 55 जरूर बनाए हैं लेकिन अपनी टीम को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। 117 पे 7। ये देखिए यहाँ पे एक भाग्य ने साथ दिया है, नहीं तो ये टीम जो है, मैंने जैसे कहा, लीजिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। हाँ, लगभग पहुंच ही तो गए थे और गेंद फंस भी गई थी। वो तो कोहनियां जब लगी ना जमीन पे, तब हाथों से चिटक गई गेंद। सूर्यांश और एक और विकेट। दौड़ वो रहे थे और कैच कोई और पकड़ रहा है। ये खास बात है इस गेंदबाज की। शॉट लगा, बल्ले के बीचों बीच लगा, लेकिन गेंद ऊंची ही चली गई और गई भी उस जगह पे जहां मैदान सबसे लंबा है। पहला मौका मिला था भारत के खेलने के लिए, लेकिन आज कुछ दिखा नहीं पाए। 121 पे 8। इसके बीच एक चौका है, थोड़ी सी उम्मीद जागी है। लीजिए ग्राउंड के बाहर, कमाल है राणा जी, ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए इनको बाकियों से पहले ले आ जाता है टीम में। फुल टॉस, ये नो बॉल है, यहां फ्री हिट भी मिलेगी। दो रन भाग गए, हर्षित राणा परेशान हैं, बल्ला छूट गया, वो कहीं खड़े हैं, लेकिन गेंद एक और मिल गई है। ये भी ठीक है, ये भी गेंद बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया, क्या वाइड है कि नहीं? है जी, है। लो जी, बढ़ा दी आपकी उम्मीद। अब दो नहीं भागिएगा। हर्षित राणा आप ही रहिए स्ट्राइक पे, शुक्र है। मिस टाइम, जी हाँ, मिस टाइम हो गया था। लग रहा था कि गेंद बल्ले के बीचों बीच आई नहीं है। अब आपके हाथ से निकल गया ये, अनलेस गेंदबाज कोई और गलती कर दे। वहां भी एक बिल्कुल हारे हुए सिचुएशन से ऑलमोस्ट जीत तक ले गए। जो मुश्किल काम थे वो कमाल के किए। यहाँ पे तो हाथ में आ गई थी बात, फुल टॉस भी थी। डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां पे उम्मीद जगा के गए हर्षित राणा। 147 पे 9। फुल टॉस, प्रिंस यादव ने बिल्कुल सही अंजाम तक उसे पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भारत यह मुकाबला 1 रन से हार गई और आयरलैंड ने यह श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। और ये थी वो आखिरी गेंद। हर्षित राणा का विकेट आउट हुआ और ये यहां टेक्टर को ये अंदाजा लग गया कि जी हाँ, अब ये मैच और ये श्रृंखला, जी हाँ, हमने कर ली हमारे नाम। 155 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए, 55 रन तिलक वर्मा के। उसके बाद अगर आप देखें, हर्षित राणा ने 21 रन बनाए 10 गेंदों में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और भारत अपने 20 ओवरों में 153 रनों तक ही पहुंच पाई। 3 विकेट
जय मुंद्रा के नाम और 3 विकेट मैट हॉलर्ड के नाम। यही दोनों सबसे धाकड़ गेंदबाज रहे आयरलैंड के नजरिए से देखें। यह है इस मैच की कहानी। 154 रन बनाए आयरलैंड ने, अर्धशतक टेक्टर के नाम, और भारत 153 ही रन बना पाई। 1 रन से मैच जीता आयरलैंड ने और 2-0 से जीत ली ये श्रृंखला।